हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में जानेंगे और नोटिस लिखते समय कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको इस नोटिस की मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा कि नोटिस में कौन सी चीज कौन से मार्क्स की होती है। ओवरऑल तो ये 5 मार्क्स का होता ही है, लेकिन कौन कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको नोटिस का फॉर्मेट समझाऊंगा कि एक वेलफेयर एसोसिएशन है जो होली फिएस्टा ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो इसमें बोला जा रहा है कि आप उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो और आपको एक नोटिस लिखना है जो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आइए जानते हैं कि नोटिस लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम नोटिस पे लिखते हैं कि जो भी हमारा इवेंट या मीटिंग या कुछ भी है जिसके बारे में हम नोटिस लिख रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये नाम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखा जाता है नोटिस। ये एग्जैक्टली नोटिस एज अ वर्ड यहाँ पे लिखा जाता है। इन दोनों का ही अलाइनमेंट सेंटर में होता है। उसके बाद डेट लिखी जाती है। अब ये डेट वो डेट होगी जिस डेट को हमारा ये नोटिस रिलीज होगा। फॉर सपोज हम ये वीडियो 2022 में बना रहे हैं और इस साल होली 19 मार्च को है। तो अगर 19 मार्च को होली है तो यार आप नोटिस 19 मार्च को थोड़ी ना लगाओगे, आप नोटिस उससे एक हफ्ते या 10 दिन पहले ही तो लगाओगे। तो मैं इसमें डाल देता हूँ 10 मार्च 2022। ये हमारी डेट हो गई और डेट का जो अलाइनमेंट होता है वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारा आता है कि हम किस चीज के बारे में नोटिस लिख रहे हैं, यानी कि हमारा टाइटल क्या है। तो हमारा टाइटल क्या है? होली फिएस्टा। अब इसके बाद हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करेंगे जिसको बोला जाता है हमारे नोटिस की बॉडी। इसमें हम जो भी हमारा इवेंट है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे वो इवेंट कब हो रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक होगा और कहाँ पर होगा। वेन्यू यानी डेट, टाइम एंड वेन्यू। अब यहाँ पे जो डेट आएगी वो डेट होगी जब आपका इवेंट होगा। तो जैसे 19 मार्च को होली है तो यहाँ पे डेट आएगी 19 मार्च। ठीक है, फिर उसके बाद अब जिसको भी आपको बुलाना है उसको लेकर आप रिक्वेस्ट करते हुए एक लास्ट में लाइन लिखेंगे। ये सब आता है आपका बॉडी के अंदर। उसके बाद आपका लास्ट में आता है उस पर्सन का नाम जो ये नोटिस लिख रहा है। तो आप कौन है? इसमें बताया गया था कि आप प्रेसिडेंट हो। तो फॉर सपोज मेरा नाम सौरभ है और मैं इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगा और फिर उसके नीचे मेरी डेजिग्नेशन आएगी। तो मैं लिख दूंगा प्रेसिडेंट ऑफ रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। उसको शॉर्ट में मैं RWA लिख रहा हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज वो होती है कि इस पूरे ही नोटिस को आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स में बंद करना होता है। अब आप सोचोगे रेक्टेंगल बॉक्स क्यों? तो यार रेक्टेंगल बॉक्स के भी मार्क्स होते हैं। अब मार्क्स की बात आई है तो आइए आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बता देता हूँ। ये जो नोटिस हमने बीच में लिखा था, ये जो हेडिंग हमने लिखी थी और ये जो डेट हमने लिखी थी, ये सारी चीजें 2 मार्क्स की होती हैं। जो हमने नीचे नेम और डेजिग्नेशन लिखा था ये हमारे आधे मार्क्स का होता है। और इसके साथ में जो हम बीच में कंटेंट लिखेंगे अपना और जो हमारी लैंग्वेज होगी लिखने की, उसके हिसाब से ये पूरी चीज 2 मार्क्स की होती है। तो इस तरह से आपका पूरा नोटिस 5 मार्क्स का होता है। आई होप आपको नोटिस का ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलिए एक और एग्जाम्पल ऐसा ही देख लेते हैं। तो ये आपके सामने एक दिल्ली पब्लिक स्कूल का नोटिस है। तो देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है? दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद नोटिस, ये तो आपको सब में लिखना ही है। फिर उसके बाद डेट, आपकी लेफ्ट साइड में डेट डली हुई है 13 अप्रैल 2007। फिर उसके बाद हमारा टाइटल है, किस चीज के बारे में ये नोटिस है? ये नोटिस है मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी। उसके बाद हमारी बॉडी आ गई जिसमें हमने और थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। फिर उसके बाद लास्ट में लेफ्ट साइड में हमारे पास उस पर्सन का नाम आ गया जिसने ये लिखा है। कौन है? विक्रम सिंह है। उनकी डेजिग्नेशन क्या है? वो सेक्रेटरी है इस सोसाइटी के। और हाँ, इन्होंने देखिए बॉक्स में नोटिस को बंद भी किया है। तो आपको ये चीज भूलनी नहीं है क्योंकि ज्यादातर बच्चे बॉक्स बनाना भूल जाते हैं। और इसके अलावा हमने एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है और इस वेबसाइट पर आपको नोटिस के फॉर्मेट और उसकी मार्किंग स्कीम वगैरह सब आपको दिख जाएंगी। अगर आप कभी कुछ भूल जाते हो या आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखने की जरूरत हो, प्रैक्टिस करने की जरूरत हो, तो आप यहाँ पर आके बड़े आराम से अपना पढ़ सकते हैं।